Hello my dear friends, welcome back to our YouTube channel Ambition MBBS IIT JEE। My dear friends, आज हमारा ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 6 रहेगा और इस लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम देखेंगे आज यहाँ पे EAN रूल के बारे में, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में अच्छे से जानेंगे। इसको हिंदी में बोला जाता है EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को प्रभावी परमाणु क्रमांक। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सबसे पहले आप उसके बारे में जानो। जिससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप इस लेक्चर को फोकस के साथ देख पाओगे, अच्छे से देख पाओगे। एक तरीके से ये भी इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है क्योंकि हर 3-4 साल में यहाँ से एक क्वेश्चन नीट और IIT JEE जैसे एग्जाम में आता ही रहता है। तो आप देखो यहाँ पे कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको लगभग 8-10 क्वेश्चन करवाऊंगा टोटल। तो यहाँ पे टोटल 3 से 4 वेराइटी के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट वेराइटी होती है वो यहाँ पे ये होती है, आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स दे देगा, कोई भी कंपाउंड दे देगा, कोई भी सॉल्ट दे देगा और आपसे उसका EAN निकलवाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एक वेराइटी तो ये हो जाती है। सेकंड वेराइटी यहाँ पे जो बनती है, सेकंड वेराइटी ये बनती है कि आपको कोई भी यहाँ पे आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स, कोई भी कंपाउंड दे देगा जो यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड होते हैं, इन लिगेंड्स को एक्सचेंज करवाएगा। ये क्वेश्चन है जैसे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो 100 में से मिनिमम 70 स्टूडेंट इस क्वेश्चन को रॉन्ग करके आएंगे, पक्की बात है। मिनिमम बताया है तो मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही ऐसा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और फिर नंबर ऑफ लिगेंड की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करवाता है। थर्ड क्वेश्चन है ये भी लगभग सिमिलर है सेकंड क्वेश्चन के। इसमें भी आपसे टोटल नंबर ऑफ लिगेंड पूछे जाते हैं, लेकिन वहाँ एक्सचेंज करवा रहा है, यहाँ कोई एक्सचेंज वगैरह नहीं करवाता। यहाँ पे आपसे टोटल नंबर ऑफ लिगेंड निकलवाएगा। 3 क्वेश्चन ये हो गए, 3 वेराइटी हो गई। फोर्थ वेराइटी बनती है यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ वर्क करेगा। तो ये टोटल 4 वेराइटी होती है, चारों इंपॉर्टेंट है। हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे और अभी हम शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज का ये लेक्चर है ना, एक तरीके से कुछ नहीं, बहुत सिंपल लेक्चर है, बहुत ज़्यादा सिंपल लेक्चर है। कैसा लेक्चर है? बहुत सिंपल लेक्चर है। इसमें एक तरीके से देखें तो ये मैथमेटिकल पार्ट है। लगभग आपको एक फॉर्मूला यहाँ मैं बताऊंगा, उस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीख लेना, आपका काम हो जाएगा। 3 से 4 साल में कम से कम एक क्वेश्चन मिनिमम आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, ये पक्की बात है, ठीक है। कितना? मिनिमम एक क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल विजिट नहीं किया तो आप जरूर विजिट कर लेना। खास तौर पर नीट एस्पायरेंट जरूर ज्वाइन कर लेना। फॉर मेडिकोज एम्बिशन MBBS चैनल का नाम है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सेकंड चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए CBA क्लासेज हमारे चैनल का नाम है। क्या? CBA क्लासेज जस्ट अभी शुरुआत की है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम ओनली IIT और नीट, IIT JEE और नीट के लिए आए। अभी कुछ दिनों में सब कुछ शुरू हो जाएगा इधर। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और हमारा EAN स्टार्ट करते हैं, ओके। तो आप देखिए यार, एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से कि जैसे कि ये CO के साथ बॉन्ड बना रखा है और यहाँ पे ये CO सेम टू सेम CO यहाँ पे NH3 के साथ बॉन्ड बनाता है। देखो यहाँ पे तो क्या है, ये इसके साथ इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है और इसके साथ कैसा? आयनिक बॉन्ड। आप देख सकते हो, इसको आप कोवेलेंट बॉन्ड भी यहाँ पे बोल सकते हो। और यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे ये CO इस NH3 के साथ कौन सा बॉन्ड बना लेता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। कौन सा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसके साथ बना लेता है यहाँ पे आयनिक बॉन्ड। अब देखो इसको ये समझो कि इसने ऐसा क्यों किया, इसको क्या जरूरत पड़ी, इसको ये जरूरत पड़ी इस CO का जो एटॉमिक नंबर है वो यहाँ पे 27 है। और इस 27 की जो नेक्स्ट जो इनर्ट गैस आती है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? उसका एटॉमिक नंबर होता है 36। क्या? 36। ये 36 क्या होगा? ये होगा आपका हीलम, नीलम, आमिर, करे, एक्सरे। तो क्रिप्टॉन 36 हो जाता है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना? 27, इसका 36। तो ये 27 से 36 एटॉमिक नंबर में कन्वर्ट होना चाहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इस वजह से ये क्या है, ये आपका मोर स्टेबल है। तो अगर ये 27 से 36 में चला जाएगा तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा। हर कोई इंसान, हर कोई चीज़ स्टेबल होना चाहती है, इसी वजह से यहाँ पे हम EAN रूल को पढ़ते हैं। समझ आया आपको? तो हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनमें हम EAN रूल को फॉलो करेंगे। ये तो मैंने आपको रीजन बताया हम क्यों पढ़ते हैं। अब आपको मैं सिंपल सा ये बताता हूँ कि ये EAN होता क्या है, क्या चीज़ है, EAN रूल क्या होता है, वो अब आपको मैं बता देता हूँ। तो देखो जैसे कि आप ये देख लो, इधर से आपका COCl3 डॉट आपका NH3 का होल 6 आप यही ले लो, या फिर आप इसको इस मॉडर्न फॉर्म में, इस फॉर्म में ले लो, ठीक है।
तो देखो इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, ये होता है यहाँ पे +3 होता है। तो देखो जो CO होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 27, और इस +3 का मतलब क्या है, यानी कि इसने इसकी प्राइमरी वैलेंसी, इसने इसका ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, लूज कर दिया। तो क्या करेंगे 27 - 3 यही करेंगे ना, प्लस यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड 6 है, और एक लिगेंड यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन कितने, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने, सॉरी 6 लिगेंड यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक लिगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, और टोटल लिगेंड कितने यहाँ पे 6। तो जो ये वैल्यू निकल के आती है, इसी को हम EAN बोलते हैं। अब इसके लिए जो ये वैल्यू आएगी, ये आएगी कितनी 36। तो ये वैल्यू निकल के आ रही है, इसी को 36 बोला, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 27, 3 इलेक्ट्रॉन इसे लूज कर दिया हमने, माइनस किया, डोनेट किया, माइनस किया, और ये 12 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, किसके थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू गेन कर रहा है। स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा तब आपको अच्छे से समझ आएगा, इसी को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं और अब हम अच्छे से शुरुआत करते हैं। पहले तो आप देख लो, जो आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल मेटल एटम इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जस्ट अभी बताया था, जो ये CO था, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट भी किए थे, इसने इलेक्ट्रॉन गेन भी किए थे। इनका मतलब क्या है, इस CO के चारों तरफ जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, जो भी एक्टिविटी हो रही है, कभी डोनेट कर रहा है, कभी गेन कर रहा है, इस CO के चारों तरफ, इसके सराउंडिंग में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, अगर हम उनका ऐड कर दें, हम उनका एडिशन कर दें, उनका सम कर दें, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जस्ट अभी बताया। नेक्स्ट देखो EAN रूल क्या होता है, ये देख लो। अकॉर्डिंग टू दिस रूल सेंट्रल मेटल एटम ट्राई टू अचीव द नेक्स्ट नियरेस्ट इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जस्ट अभी बताया था, ये 27 से 36 में जाना चाहता है। क्यों, क्योंकि इसको यहाँ पे ये मोर स्टेबल हो जाएगा अगर ये इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है। मान लीजिए निकल है, ये भी 36 में जाना चाहेगा, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना और कुछ भी नहीं करना। ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला ये है, EAN निकालने के लिए आप ओनली एक फॉर्मूला याद रखो, सारे क्वेश्चन बनेंगे। EAN इजिकल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 2 इंटू डेंसिटी। हिंदी में बोलेंगे परमाणु क्रमांक माइनस का ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 2 गुणा तंतुकता। इस तरीके से हिंदी में बोला जाता है। तो EAN निकालने का ये सिंपल सा फॉर्मूला है, EAN इजिकल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू डेंसिटी। इसको फॉलो करना आपको मैं जबरदस्त बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे पूरे, और इतने क्वेश्चन करूंगा मतलब एग्जाम में इनके बाहर क्वेश्चन ही नहीं आएगा। ठीक है, सारी वेराइटी में करवाऊंगा यहाँ पे। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और देखो, सबसे पहले आप ये देखो, इधर मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन एग्जाम्पल की फॉर्म में लिए, इसके बाद में फिर हम 4 क्वेश्चन अलग से करेंगे। तो आप ये देखिए, सबसे पहले मैं अभी आपको क्या है कि निकालना सिखाऊंगा, इसलिए हमको एक क्वेश्चन में लगभग 1-2 मिनट लगेंगे, 1 से 2 मिनट। मैंने एक तरफ कॉम्प्लेक्स लिया, आप बोल दीजिए सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कुछ भी। फिर एक तरफ आपको क्या मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाऊंगा, जरूरी है एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, बाकी मैं बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन कितने गेन कर रहा है यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम, वो आपको बताऊंगा, और EAN निकाल के बताऊंगा। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये ब्रैकेट यहाँ पे यहाँ ना लगकर यहाँ लगेगा, इधर सही है, इधर भी ये ब्रैकेट यहाँ लगेगा, और बाकी सब ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं। ये मैंने सब डायरेक्ट मॉडर्न फॉर्म में लिखा, हो सकता है आपको मॉडर्न फॉर्म में ना देकर आपको पुराने फॉर्म में, ओल्ड वे में आपको दिया हो, तो उसको सबसे पहले आपको मॉडर्न फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत अच्छे से आपको सिखा रखा है मैंने, तो आप पे आना चाहिए। बाकी अभी मैं करवाऊंगा। ज़्यादातर 99% होगा कि ये मॉडर्न फॉर्म में देगा, चांस यही रहता है एग्जाम में 99% की मॉडर्न फॉर्म में दिया जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले हम एटॉमिक नंबर देखेंगे। CO का एटॉमिक नंबर कितना, कोबाल्ट का 27, मरकुरी का, Hg का कितना, सेंट्रल मेटल एटम है ये सब, ये इंपॉर्टेंट है, इसका रट लो आप। Hg का 80 होता है, 80। Ag सिल्वर का भी इंपॉर्टेंट है, इसका 47 एटॉमिक नंबर होता है। Ni का होता है, वो होता है यहाँ पे 28। और इस कोबाल्ट का, CO का, इस कोबाल्ट का, इस CO का होता है यहाँ पे कितना, इसका होता है आपका 27। ओके, तो इसका भी आपका इधर से 27 होता है। जस्ट एक बार स्लाइड सेट कर दूं। ओके, अब सेट है। तो इसका भी आपका कितना हो गया, 27 हो गया। तो ये आपका एटॉमिक नंबर हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको यार बहुत अच्छे से निकालना सिखाया था, बाकी अभी शॉर्ट में बता देता हूँ आपको मैं कम टाइम में। तो इसका देखो यहाँ पे -3, तो इसका क्या हो जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका हो जाएगा यहाँ पे +2, इसका हो जाएगा इधर से +1, और इसका हो जाएगा इधर से NiCO का होल 4 0, इसका भी 0, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है ये, एनाइनिक लिगेंड, इधर से ये एनाइनिक और 2 कैटाइनिक। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमको मैनेज करना है।
तो ये इधर से इसका +3, इधर से इसका 2 हो जाएगा, इधर से इसका 1 हो जाएगा, इधर से इसका 0 हो जाएगा और 0। अब देखो ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ये लिगेंड के थ्रू कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, मैंने आपको बताया था जो एक लिगेंड होता है, एक लिगेंड यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन। एक लिगेंड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके अंदर कितने लिगेंड है, यहाँ पे टोटल 6 लिगेंड है। तो 6 लिगेंड यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन। ये 12 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा सेंट्रल मेटल एटम। इधर 4 लिगेंड है तो 4 लिगेंड मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन। इधर आपके 2 लिगेंड है। ये सब देखो ये लिगेंड नहीं है बाहर वाले, यार बहुत अच्छे से सिखाया, बार बार नहीं बता सकता। मैंने एक बार शॉर्ट में बताता हूँ, मैंने आपको बताया था अगर Ag+1 की फॉर्म में आता है तो उसका जो इधर से जो उसका Cn होता है, उधर से जो उसका Cn होता है वो 2 होता है। इसी तरीके से CO+3 की फॉर्म में आता है तो उसका Cn 6 होता है। मैंने आपको बताया था इधर से Fe+2 या Fe+3 आ जाए तो उसका Cn भी 6 होता है। ये सब मैंने आपको बताया था, नोट डाल के चिल्ला चिल्ला के बताया था, तो आपको ये आना चाहिए। तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इधर से 2 लिगेंड है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इधर से आपके कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी कितने लिगेंड है, 4 लिगेंड है तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इधर से इधर भी आपके 4 लिगेंड है तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस तरीके से अब आप हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला याद करो, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू डेंटिसिटी, 2 इंटू डेंटिसिटी। ये हमारा क्या था, ये हमारा फॉर्मूला था EAN का। बस आपको इसी को फॉलो करना है तो फॉलो करो। एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक नंबर 27, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना 3 प्लस का 2 इंटू डेंटिसिटी, डेंटिसिटी कितनी है 6, या फिर आप सीधा यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो इस 2 को काट कर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ मैं लिख दूंगा 6। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया। इधर से ये क्या आएगा आपका 36 आएगा। काउंट कर लो कैसे, 24 एक और ये जाएगा 24 बचेगा, और ये अगर हम यहाँ पे 12 ऐड करें 12 तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये EAN रूल को फॉलो कर रहा है तो ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि इनर्ट गैस 27 से किस में जाना चाहेगा, नेक्स्ट 36 में। हीनी आमिर कर जीनोन, जीनोन का 54 और रेडोन का 86, 86 के बाद में जो भी आता है शायद 108 होती है या 118 होती है, तो 80 से 118 में जाएगा। तो आप ये देखो काउंट करो, मरकरी का कितना, इसका एटॉमिक नंबर 80, फिर ऑक्सीडेशन नंबर इसका 2 प्लस का 2 इंटू डेंटिसिटी। अगर इसकी डेंटिसिटी देखें तो इसकी डेंटिसिटी कितनी है यहाँ पे 4, आप ये देख सकते हो इधर से 4। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, इसका एटॉमिक नंबर होगा इधर से 86, सॉरी ये 80 से देखो आपका हीलम, नीलम, आमिर, करे, एक्सरे, तो क्रिप्टॉन 36 और फिर जीनोन का हो गया कितना 54 और फिर रेडोन का आपका 86। तो ये किस में जाएगा, ये रेडोन में जाना चाहेगा 118 से, मतलब रेडोन के आगे की जो यहाँ पे गैस होती है वो होती है यहाँ पे उसका 118 उसका एटॉमिक नंबर होता है। इसको ये सब छोड़ो, कोई काम का नहीं, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो आपका 86 आ गया, ये भी यहाँ पे EAN रूल को फॉलो करता है। नेक्स्ट देखो आप एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 1 प्लस का 2 इंटू डेंटिसिटी, डेंटिसिटी कितनी यहाँ पे 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको आप काउंट करो 46 और प्लस 4, तो ये आपका कितना हो जाएगा 50। ये 47 से किस में जाना चाहिए था, 54 में जाना चाहिए था, क्योंकि 54 किसका है, 54 आपका इधर से जीनोन का। तो क्या ये 54 में गया, नहीं गया, ये 50 पे ही रुक गया, यानी कि ये EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहा, ये वाला कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है। नेक्स्ट देखो आप फोर्थ वाला, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू डेंटिसिटी, या डेंटिसिटी 4 है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका आएगा यहाँ पे निकल के कितना 36 निकल के आएगा, 28 और 8 36। तो ये भी EAN रूल को फॉलो करेगा, जी फॉलो करेगा। नेक्स्ट देखिए आप फिफ्थ नंबर का आपका क्या है, इधर से एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू डेंटिसिटी, डेंटिसिटी कितनी 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 27 प्लस 8, तो भैया आपका ये हो जाएगा इधर से 35। तो इसको जाना कितने में चाहिए था, इसको 36 में जाना था, ये नहीं जा पाया, तो ये भी EAN रूल को फॉलो नहीं करेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाते हैं आपके एग्जाम में, ज़्यादातर क्वेश्चन यही आते हैं। और बाकी जो मैं नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, इसके अलावा कुछ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा, जो आपका फोर्थ वेराइटी थी, वो फोर्थ वेराइटी आपसे जब ही हो पाएगी जब आप इस कंसेप्ट को समझोगे। तो ये कंसेप्ट समझ लो, मान लीजिए अब देखो जैसे अभी इसका लास्ट वाले का 35 आपका ऑक्सीडेशन इसका EAN निकल के आया था, लेकिन फिर भी ये क्या है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल है फिर भी वो क्या करते हैं EAN रूल को फॉलो करते हैं। मैंने ये आपका फिफ्थ वाला एग्जाम्पल ही ले लिया, CO का होल 4, इसका EAN अभी 35 निकल के आया था, लेकिन फिर भी ये EAN रूल को फॉलो करता है। कैसे करता है मैं बताता हूँ। देखिए
इसका 35 है, यानी कि इसको अभी एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। अगर इसके एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए तो ये 36 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके पास यहाँ पे टोटल दो तरीके हैं कि एक तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, सेकंड ये डाइमर बना ले। फर्स्ट वे, सेकंड वे, दो तरीके हैं। तो पहले तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो सीधा मैंने आपको निकाल के बताया था, पहले 35 आ रहा था, उसमें आप जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो वो एक कम हो जाएगा, तो ये 35 से 36 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे डाइमर बना लेता है, डाइमर कैसे बनाएगा, इसको मैंने इधर ऐसे कैसे छाप दिया, आगे क्या कर दिया, आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो डाइमर बनाएगा तब CO2 और CO का होलेट 2 से मल्टीप्लाई कर दो यार, है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरीके से डाइमर बन जाता है। तो इसका भी एटॉमिक नंबर, इसका भी EAN आता है, 36 निकल के आता है। कैसे आया अभी स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा। बात ये कि हाउ, ये कैसे हुआ, ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन आता है। अभी AR नहीं आते, पहले आपके AR आते थे। जैसे कि बात करें तो एम्स में, पहले एम्स में AR SSN रीजन वाले क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आते। और IIT JEE एडवांस में क्वेश्चन आ सकता है भैया, ना। तो AR में क्वेश्चन आता रहता है, एक ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। तो मेटल डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब डाइमर बनेगा तब मेटल डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस वजह से ये क्या करेगा, ये यहाँ पे EAN रूल को फॉलो करने लगेगा। ये देखो मैंने स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा रखे हैं। तो समझो, फर्स्ट वाला पहले आप समझ लो। जो आपका फर्स्ट वाला है वो लिया है मैंने यहाँ पे, वो मैंने यहाँ पे मेटल बॉन्ड वाला लिया है। तो आपको समझाता हूँ, देखो। अब इसका आप निकाल, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया। टोटल आपका क्या आया था, टोटल जो आपका निकल के आया था वो आया था इधर से CO2, ये देखो इधर से 2 तो कोबाल्ट हो गए आपके CO2, और फिर इधर से 4 और 4 8 CO का होल 8, ये आपका यहाँ पे टोटल लिगेंड है। तो देखो हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये CO रहा, एक के चारों तरफ ये फर्स्ट कोबाल्ट, ये सेकंड कोबाल्ट, ये आपका थर्ड कोबाल्ट, ये आपका फोर्थ कोबाल्ट। इसी तरीके से आप इधर देख सकते हो। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले इसका निकालो, अभी आपको समझ आएगा। एटॉमिक नंबर कितना, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 27 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो यार, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा कि नहीं होगा, मैंने निकाल के बताया 0, प्लस का 2 इंटू डेंटिसिटी। यहाँ पे कितने लिगेंड है, 1 2 3 एंड 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ काम की बात अब ये, इतना तो आप कर लोगे। इसके अलावा आप यहाँ देखो, यहाँ पे ये कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, ये आपका मेटल बॉन्ड है। ये इधर भी आपकी मेटल, इधर भी आपकी मेटल, तो ये मेटल डेल्टा बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ पे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे ये बॉन्ड बनाना। अगर मान लीजिए ये बॉन्ड नहीं होता तो ये पोर्शन अलग ही होता, इधर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन यहाँ अलग ही होता, ये वाला इधर वाला अलग होता। तो ये 27 इलेक्ट्रॉन तो पहले भी थे, अभी भी ऐसे कैसे, ये कोबाल्ट का तो 27 है ना भाई। लेकिन ये बॉन्ड बनाया तो इस पर क्या हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर भी अधिक हो चुका, एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अलग से एक्स्ट्रा ऐड हो गया, उसको हम ऐड कर देंगे, ना कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो हमने पहले से काउंट कर लिया ना, ये तो 27 का ही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको करेंगे। और फिर जब हम ऐसे करेंगे तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, 27 + 8 + 1, तो ये आपका 36 हो जाता है। तो बताओ क्या इसने EAN रूल को फॉलो किया, पहले इसका 35 आ रहा था, 35 से सीधा 36 में कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हुआ, डाइमर बनाने की वजह से, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है, एक तो ये स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा इसी का मैंने आपको इसको समझाने के लिए, एक तो मैंने आपको ये तो समझा ही दिया, 1 मिनट रुको, मैंने एक और एग्जाम्पल था वो किधर गया आपको भी बताता हूँ। ये तो हुआ, इसके अलावा यार एक और था, मैंने ये हो गया और ये हो गया। मैंने एक और स्ट्रक्चर था, मैंने बनाया नहीं। क्या होता है, जो ये CO है, देखो देखो इधर मैंने ऐसा एग्जाम्पल एक और ले रखा है, वैसे बता देता हूँ आपको शॉर्ट में भी। क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे ये ब्रिज भी बना लेता है, कभी कभी ऐसा स्ट्रक्चर भी बन जाता है। सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आपको जरूरत नहीं है। इधर भी CO और इधर भी CO, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम, और यहाँ पे ये आपकी ये क्या है, ये आपका यहाँ पे लिगेंड है, CO और CO, ये आपका लिगेंड, इस तरीके से। तो पहले यहाँ पे हमने कितने जोड़ रखे थे, पहले हमने यहाँ पे 4 जोड़े थे। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ये CO है यहाँ पे ब्रिज बना लेगा, ब्रिज ऐसे ब्रिज बना लेगा, और फिर ये यहाँ पे आपका बीच में ये आपका क्या बन जाएगा, इधर से मेटल बॉन्ड बन जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये एक और दूसरा तरीका है, इससे भी आप निकाल सकते हो, हमको कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको एक क्वेश्चन सोल्व करना है नॉर्मल, बस, और कुछ नहीं करना। इसी तरीके से अगर आप इसका निकालने बैठोगे तो इसका EAN आता है, वो आता है यहाँ पे 35, मैंने लिख रखा है। इसका EAN होता है, वो डाइमर बनाने के पहले तो 35 होता है, और जब ये डाइमर बना लेता है तो इसका क्या हो जाता है, इसका 36 हो जाता है। अभी 36 कैसे हुआ आप देखो,
देखो सीधा मैंने डाइमर बना के लिया इस क्वेश्चन को, इसका 36 कैसे हुआ आप वो समझ लो, इसका मैं निकाल देता हूँ। ये देखो मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 प्लस 2 इंटू डेंटिसिटी। यहाँ डेंटिसिटी इस मैग्नीज की देखो कितनी 1 2 3 4 5, कितनी है 1 2 3 4 5, तो ये लिख दिया मैंने। ये इतना हो गया, इतना आप कर लोगे प्लस प्लस। अब बताओ यहाँ पे मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूँ या 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करूँ, यहाँ पे मैं कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा, यहाँ पे मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा, 2 करूँगा नहीं, 2 नहीं करूँगा, गलती होती है बस इसीलिए बताइए। यहाँ पे मैं 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा, क्यों, देखो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ऑलरेडी काउंट हो चुका ना इसमें, और ये वाला हमने कहाँ काउंट किया, ये तो किया ही नहीं, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 10 प्लस 1, तो आपका ये हो जाएगा 36, यानी कि ये 35 से किस में कन्वर्ट हो गया, ये 36 में कन्वर्ट हो गया। क्यों हुआ, डाइमर बनाने की वजह से हुआ। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ, जब भी कोई भी मोनोसेंट्रिक के अलावा, मान लीजिए कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स आ जाए जिसमें मोनोसेंट्रिक के अलावा आपको यहाँ पे पॉलीसेंट्रिक सेंट्रल मेटल एटम देखने को मिल जाए। मोनोसेंट्रिक का मतलब यहाँ पे जैसे कि ये ओनली Mn होता तो मोनोसेंट्रिक, लेकिन यहाँ Mn2 है, इसको हम बोलेंगे पॉलीसेंट्रिक। तो ये पॉलीसेंट्रिक बनाई क्यों, ये देखो पॉलीसेंट्रिक बनाई क्यों, क्योंकि ये डाइमर बनाया तभी तो ये पॉलीसेंट्रिक बना। तो जो भी पॉलीसेंट्रिक कंपाउंड होंगे वो क्या करेंगे, हमेशा ऑलवेज EAN रूल को फॉलो करेंगे। समझ आया आपको, वो मोनो से वो पॉली में कन्वर्ट क्यों हुआ, क्योंकि उसको इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना ही करना है। तो आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा, मैंने कुछ पॉइंट आपके लिए थोड़े से यहाँ पे ले रखे हैं, आप ये समझ लो एक बार, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ। देखो आपके एग्जाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपको सेंट्रल मेटल एटम दे दिया जाएगा, क्या इसमें क्या हुआ, एक मिनट, आपको एक तो सेंट्रल मेटल एटम दे दिया जाएगा, और उसके साथ एक तो या तो आपको कार्बोनिल CO ग्रुप देता है, या फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इधर से CN ग्रुप देता है। तो ये भी आपका मेटल कार्बोनिल है, ये भी आपका मेटल कार्बोनिल है। तो आप देखो ज़्यादातर आपसे बस इन 2 पे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, तो मैंने सारे करवा दिए। तो ये देखो मेटल कार्बोनिक कॉम्प्लेक्स कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डाइमराइजेशन टू फॉलो EAN रूल। जस्ट मैंने अभी आपको बताया था ना, जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल था ना, क्या CO का होल 4 मैंने लिया था, मैंने बताया था एक फर्स्ट वे तो इलेक्ट्रॉन गेन करके EAN रूल को फॉलो करे, सेकंड डाइमराइजेशन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रिडक्शन कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ऑक्सीडेशन कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कुछ भी कर सकता है EAN रूल को फॉलो करने के लिए, और एक डाइमराइजेशन कर सकता है, मैंने बताया था। सेकंड इंपॉर्टेंट है, मोनोन्यूक्लियर या मोनोसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, दोज कॉम्प्लेक्स विच कंटेन ओनली 1 सेंट्रल मेटल एटम, इसमें एक सेंट्रल मेटल एटम है, इसको मोनोसेंट्रिक बोलेंगे। पॉलीन्यूक्लियर या पॉलीसेंट्रिक क्या होते हैं, दोज कॉम्प्लेक्स विच कंटेन मोर देन 1 सेंट्रल मेटल एटम, अगर एक से ज़्यादा सेंट्रल मेटल हो जैसे कि 2, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको पॉलीसेंट्रिक बोलेंगे। और जो पॉलीसेंट्रिक मेटल कार्बोनिल ऑलवेज फॉलो टू EAN रूल, जस्ट मैंने बताया था, वो मोनो से पॉली में कन्वर्ट क्यों हुआ, इसलिए कि वो EAN रूल को फॉलो कर सके, ठीक है, इसलिए ही हुआ, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन है, चारों को चारों अब हम देख लेते हैं, जिसके बाद आज का लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं, बहुत आसान है। तो अब हम यार शुरुआत करते हैं और इन क्वेश्चन को एक एक करके देख लेते हैं। अब देखो जो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें बहुत ज़बरदस्त लॉजिक है। एग्जाम में आए तो जनता भैया गलत करके आती है, जनता गलत करके आती है, लेकिन इस क्वेश्चन की भी ये खासियत है, अगर गलत करोगे तो भी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन की खासियत ऐसी है, अगर गलत करोगे तो भी सही हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर एक कंडीशन दे दी जाए, कंडीशन बताऊंगा क्या है, 2 कंडीशन है, अगर कंडीशन दे दी जाए तो फिर जनता गलत करेगी। अभी हम दोनों कंडीशन देखेंगे। इसका EAN निकालना है आपको, तो EAN निकालो। इसका सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो लॉजिक है, इस क्वेश्चन की जो खासियत है वो यही है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे ना तो पसीने आ जाएंगे बहुत लोगों के, तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, परमाणु क्रमांक सबसे पहले हम निकालेंगे इसका, किसका, Fe का। तो जिसका निकालते हैं उसको X मानते हैं, X +2 और CO का 0 हो जाता है, प्लस काम की बात यहाँ पे ये जो NO है, ये NO यहाँ पे न्यूट्रल की तरह भी बिहेव करता है, न्यूट्रल, और जो आपका NO है ये कैटाइनिक लिगेंड की तरह भी यहाँ पे बिहेव करता है। बात ये है कि यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव करेगा, मैंने आपको बताया था, एक तो आपका ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स और एक आपका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इन दो में अगर आपको NO दिख जाए, अगर आपको इन दो में NO दिख जाए
तो वो क्या करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड इसको बोला जाता है, तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर ये शो करता है। अगर इन दोनों के अलावा आपको NO कहीं भी दिख जाए ना, मैंने बताया था आपको, इन दोनों के अलावा अगर NO कहीं भी दिख जाए तो वो न्यूट्रल की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह? न्यूट्रल की तरह। काम की बात यहाँ पे ये, अगर ये न्यूट्रल की तरह बिहेव करेगा तो ये देखो, अगर न्यूट्रल की तरह बिहेव करता है ना, तो एक ये ऐसा लिगेंड है, एक ये ऐसा लिगेंड है जो एक बार डोनेट करने पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसके पहले मैंने आपको बताया था हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं। एक लिगेंड होता था वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था, लेकिन एक ये NO ऐसा लिगेंड है जो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है न्यूट्रल फॉर्म में। लेकिन अगर ये केटाइनिक फॉर्म में दिख जाए तो केटाइनिक फॉर्म में ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो बस यहाँ पे यही खासियत है। अगर आपको बोल दे कि NO न्यूट्रल है तो क्वेश्चन गलत करोगे आप। आपको बोल दे कि अगर आपको न्यूट्रल बोलेगा तो आप क्वेश्चन गलत करके आओगे, लेकिन अब नहीं करोगे, मैं बताऊंगा। केटाइनिक फॉर्म में बोलेगा तो फिर आप सही कर लोगे। तो समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आता है, तो अभी हम यहाँ पे इसको न्यूट्रल फॉर्म में मानेंगे। किसमें? न्यूट्रल में मानो, कैसे भी मान लो, लेकिन हमको न्यूट्रल में मानना है इसको। क्यों? क्योंकि NO तो +1 में तो ओनली 2 ही जगह मिलेगा ना आपको। कहाँ? एक तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स और एक सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। तो 0 में मानेंगे तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना भैया, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, आप देखो कुछ भी मान लो यार, या तो अगर न्यूट्रल में मानना है तो 0 आएगा, और अगर आपको इधर से इसको +1 की फॉर्म में मानना है तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा यहाँ पे -2। ठीक है, तो जैसे आपका मन हो वैसे कर लो। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कि इसका EN कैसे निकालेंगे। तो इसका EN निकालते हैं। तो EN इसका निकालो, EAN। एटॉमिक नंबर कितना? एटॉमिक नंबर मैग्नीज फेरिक 27 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 0 +2 इंटू डेंटिसिटी 2 और 2 कितनी? 2 और 2 कितनी? 4। तो अब यार यही तो गलती होती है। जब मैंने अगर इसको न्यूट्रल फॉर्म में माना, तो इसका अलग से लिखेंगे 2। देखो, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इंटू डेंटिसिटी, ये तो ठीक है, यहाँ पे 2 है। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 3 इंटू 2 करेंगे। तो ये किसके लिए? ये है यहाँ पे NO के लिए। ये किसके लिए? ये है यहाँ पे CO के लिए, क्योंकि CO तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और जो NO है वो न्यूट्रल फॉर्म में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा भैया। तो इस तरीके से हम निकालेंगे, और अगर हम इस तरीके से निकालेंगे तो ये आएगा आपका कितना? 26 + 4 + 6, तो ये आपका 36 आएगा। यानी कि ये EAN रूल को फॉलो करेगा। और आप इसका इधर से केटाइनिक फॉर्म में भी आप निकाल के देख लेना, तो भी 36 ही आएगा। ठीक है, आप निकाल के देख लेना। उसमें क्या होगा, बस यहाँ पे आपको -2 करना है। जब आप इधर यहाँ पे -2 करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, फिर आपका इधर से ये यहाँ पे इधर से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। तो बात तो एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये सेकंड क्वेश्चन। और ये सेकंड क्वेश्चन फुली फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बेस है। तो ये बोल रहा है इन कॉम्प्लेक्स FeCO2 का NO ये ऑल न्यूट्रल। ये क्या बोल रहा है, बस यही खासियत है कि यहाँ पे NO कैसे ऑल न्यूट्रल है। न्यूट्रल है यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। यहाँ पे एक NO 3 इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर यहाँ पे बोल रहा है अगर NO को CO की जगह रिप्लेस कर दिया जाए तो यहाँ पे कितनी CO की जरूरत पड़ेगी आपको? सिंपल है, देखो एक NO न्यूट्रल फॉर्म, कौन सी न्यूट्रल फॉर्म में कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 3 इलेक्ट्रॉन देगा। आपके टोटल कितने NO? यहाँ पे 2 NO है। कितने? 2 NO है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन दे देगा? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब अगर हम ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? रिमूव कर दे, तो हमको तो EAN रूल को फॉलो करवाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी ना, 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। और ये बोल रहा है कि यहाँ पे आप इसको रिप्लेस करो, किसको? NO की जगह क्या लाओ आप? इधर से CO लाओ। तो हम चाहते हैं कि ये CO भी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दे। कितने इलेक्ट्रॉन? क्योंकि हमको तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। और जब CO यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन कब देगा? जब यहाँ पे इस CO का यहाँ पे नंबर कितना होगा? 3। तो एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है, मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर जाएगा आपका इधर से B ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे आपका 3। कितने CO? 3 CO। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट आप देख लो आपका इधर से क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला जा रहा है इफ गिवन कॉम्प्लेक्स फॉलो EAN रूल। बस यही खासियत है, बोल रहा है फॉलो EAN रूल। तो फाइंड आउट करो x y z की वैल्यू। x क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ लिगेंड, y नंबर ऑफ लिगेंड, z नंबर ऑफ लिगेंड। अब देखो इनके एटॉमिक नंबर कितने? Fe का एटॉमिक नंबर कितना? 26। क्रोमियम का कितना? 24। और
आपका इधर से एक गलती हुई है यार यहाँ पे, यहाँ मेरे से, इसको आप क्या करो, इसको आप इधर से कर लो एन आई, इसको आप क्या कर लो, इसको एन आई कर लो, एन आई कर लो, ठीक है, इसको एन आई कर लो आप। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका 28 हो जाएगा। तो इनके, अब देखो ये एटॉमिक नंबर हो गए, ई एन रूल को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वो होगा 36, इसके लिए भी 36 और इसके लिए भी 36, और वो क्या होगा इधर से, वो होगा आपका इधर से हीलियम, नीलम, आमीर, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन 36, क्रिप्टॉन 36, क्रिप्टॉन 36। अब हम चाहते हैं कि ये 36 EAN रूल आए, ये EAN आए इसका। तो देखो मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, आपको समझ आएगा। मैं यहाँ पे ए वाले को फॉलो कर रहा हूँ, तो क्लियर बोला जा रहा है कि ए वाला EAN रूल फॉलो कर रहा है, यानी कि इसका 36 आएगा। कैसे आएगा, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर CO का 0 प्लस का 2 इंटू डेंटिसिटी, हमको डेंटिसिटी तो चेक करनी, मैंने इसका x मान लिया, तो ये 36 आ रहा है इसका। तो काउंट करो, x इजिकल टू 36 माइनस 27, और ये कितना 28, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका इधर से 8 हो जाएगा। क्या हो गया आपका इधर से हो गया यार, 1 मिनट जस्ट रुकिए भैया, 1 मिनट रुको। ये 26 और सॉरी गलती हो गई ना, गलती हो गई, ये 26 है और ये 2 ही है ना यहाँ पे ओनली। देखो इसको ऐसे करो, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। 26 माइनस 0 प्लस का 2 मल्टीप्लाई से x इजिकल टू 36, तो 2x इजिकल टू आपका इधर से हो जाएगा 36 माइनस 26, 2x इजिकल टू आपका हो जाएगा 10, तो x इजिकल टू आपका हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। इसी तरीके से हम इसकी देखें सेकंड वाले की, तो सेकंड वाला कर लो आप। तो एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 2 इंटू डेंटिसिटी, और डेंटिसिटी काउंट करनी है, तो ये कितना हो जाएगा 2y इजिकल टू आपका हो जाएगा ये 12, तो y इजिकल टू आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू तो क्या आएगी 5 आएगी, दूसरे की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी, और जो थर्ड वाला होगा इस थर्ड वाले की वैल्यू क्या आएगी, इस थर्ड वाले की वैल्यू आएगी 4। तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 6, z की वैल्यू 4। एक आप काउंट कर लेना यहाँ पे ni कर लेना इसको, ठीक है। तो आपकी थर्ड वेराइटी भी इधर से हो चुकी। देखो कैलकुलेशन में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है कभी कभी जल्दबाजी में, तो ध्यान रखना। और ये बोल रहा है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकलवाना। क्या, दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकलवाना, और खुद तो क्या करेगा, गेन करेगा, दूसरे से निकलवाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल एक x है एक y है, और मान लीजिए ये x है ना, x इस y से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलवा रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलवा रहा है और अपनी पॉकेट में डाल रहा है। तो इसके ऊपर प्लस चार्ज जाएगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलवाता है उसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकारक, हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। तो अब समझो, देखो फिर से समझा रहा हूँ मैं, समझो। एक तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक गेन करेगा। हाँ, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलवाता है उसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको बोला जाता है क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन निकलवा रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और इसका क्या हो रहा है, इसका तो रिडक्शन हो रहा है ना। ये फालतू के कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं नॉलेज के लिए, इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट बताने की मेरे को यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे, जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकलवाए। दूसरे से इलेक्ट्रॉन कौन निकलवाएगा, जो यहाँ EAN रूल को फॉलो नहीं कर पा रहा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, वही यहाँ पे निकलवाएगा। तो आप काउंट करना एक एक का, इसका 36 आता है, इसका EAN 36 आता है, इसका EAN 36 आता है। ये मैंने अभी निकाल के बताया, ये मैंने निकाल के बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, ये मैंने ऑलरेडी कई बार निकलवा दिया। इसका 35 आता है। तो ये EN तीनों EN फॉलो कर रहे हैं, ये वाला नहीं कर पा रहा, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी न किसी से निकलवाएगा। तो जिससे भी निकलवाएगा डाइमर बनाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये क्या करेगा, ये 36 में कन्वर्ट होगा, यानी कि ये यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। आई होप गाइस आज आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, थोड़ा लेंथी हो गया तो कोई नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, और नोट्स वगैरह बना लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना, फॉर्मूला रट लेना, टेलीग्राम चैनल विजिट कर लेना, स्पेशली नीट और IIT JEE वाले जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।